नेक्स्ट इसके बारे में ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ होता था। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन की तरह किस तरह, मतलब इसमें यह था कि लैटिन लैंग्वेज ली हुई थी जो कोई भी कंट्री यूज़ नहीं करती थी, और जो साइंटिफिक नेम था सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम था ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका नेम जो था सेम था। जिस तरह हमने अभी पढ़ा है कि एलियम सीपा के बारे में पढ़ा है, ठीक। एलियम सीपा किसका साइंटिफिक नेम था, ओनियन का, मैंने लिखा था, आप बैक करके देख भी सकते हैं। तो वो ये है कि एलियम सीपा, आप दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी बायोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, उसको जाके आप एलियन सीपा बताएं, एलियम सीपा, तो वो यही कहेगा कि ये प्याज का साइंटिफिक नेम है, ओनियन का, ठीक। तो ये है कि साइंटिफिक नेम जो था पूरी दुनिया में एक ही था। किस वजह से ये लाया था, मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। एक तो ये था कि सेम नेम जो था, अगर एक जगह पे किसी ऑर्गेनिज्म का एक नाम रखा हुआ था तो दूसरी जगह पे दूसरा होता था, डिफरेंट होते थे नेम, ठीक। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, और दूसरा बात का फर्ज करें एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम है, ठीक, दूसरी जगह जाते हैं उसी नाम के साथ शायद कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक। इस चीज़ को फिर उन्होंने ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नेम लाया था, जिसके लिए उन्होंने जो वर्डिंग इस्तेमाल की थी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो लैटिन थी। लैटिन इस वजह से यूज़ की थी क्योंकि एट दैट टाइम कोई भी कंट्री लैटिन लैंग्वेज को यूज़ नहीं करती थी, और वो लैंग्वेज जो थी एक किस्म की डेड लैंग्वेज थी जिसको कोई भी कंट्री नहीं यूज़ कर रही। और जब इन्होंने ये यूज़ की तो लोगों का, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये हर काम से कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये एतराफ़ भी ख़त्म हो जाता है कि आपने किसी कंट्री को फेवर में रखा है। वरना अरेबिक रखते या स्पेनिश रखते या चाइनीज़ रखते थे, वो कहते कि इस कंट्री को आपने फेवर किया है। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के तौर पे किस तरह यूज़ हुआ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम नेम था, पूरी दुनिया उसको यूज़ करती थी साइंटिफिक नेम को, और पूरी दुनिया के अंदर सेम था। अब हम देखेंगे उसकी सिग्निफिकेंस, ये क्यों क्यों रखे गए, इनकी वजह क्या बनी, ठीक। तो फर्स्ट आ जाता है डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट names for an organism, अब यहाँ पे बड़े मज़े की बात आ जाती है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि डिफरेंट रीजन जो थे, डिफरेंट कंट्री के या वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होते थे। जिस तरह आप ले लें ऑनियन की एग्जांपल, ऑनियन इंग्लिश में ऑनियन, ठीक, ऑनियन, ठीक। उर्दू में अगर हम ऑनियन की उर्दू करें तो ये क्या बनता है, उर्दू इसको हम बोलते हैं प्याज। यही बात है। ये तो दो लैंग्वेज आ गई सिंपल सी, लेकिन उर्दू किस कौन सी कंट्री में बोली जाती है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की डिफरेंट रीजन के अंदर जो प्याज के डिफरेंट नाम थे, मतलब जो देसी नाम थे, एक था गांडा, खबरदार मैंने किसी को गाली नहीं दी, नाम इस तरह का है गांडा। फिर बेसल और वेसल, ठीक हो गया। एक ही ऑर्गेनिज्म है क्या, ओनियन, प्याज, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही इसके कितने नाम हैं, 1 2 3 और 4। ये सिर्फ इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताए हुए हैं, और डिफरेंट रीजन के अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम थे। एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट नाम थे, एक ही कंट्री के अंदर, और सारी कंट्रीज के अंदर लगा लें तो इसके कितने अच्छे खासे नाम बन जाते हैं। चाइनीज़ में इसका कोई और बन जाता है, स्पेनिश में कोई और बन जाता है, फ्रांस में कोई और बन जाता है, ठीक। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट नाम थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या लाया, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम लाया। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम नेम फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट हमने देख लिया कि डिफरेंट रीजन के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम थे। अब दूसरा हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजन के अंदर ऑर्गेनिजम्स के क्या है, 2 डिफरेंट नेम्स हैं। जिस तरह आप ले लें ब्लैक बर्ड,
ब्लैक बर्ड। ठीक, ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड क्या है? कोई भी काला परिंदा। तो ये यूज होता था क्रो के लिए भी और रेवन के लिए भी। रेवन भी, क्रो होता है कौवा, और जो रेवन होता है ये जंगली कौवा होता है। जंगली कौवा। अब इसका आप डिफरेंस देख लें। मतलब ये अगर फास्ट करें, ये क्रो है, बाकी नहीं बना रहा। तो जो आप देख लें, जो ऐसे सिटीज़ में होता है उसके यहाँ पे वाइट वाइट सी होती है, कुछ वाइट वाइट सी एक पट्टी सी होती है। ठीक, इधर तो मैंने ब्लैक बनाई हुई है, लेकिन अगर आप देख लें, मैं बाद में एडिटिंग के थ्रू इधर पिक्चर्स भी लगा दूंगा। तो ये है कि वाइट वाइट सी उसमें क्या होती है, पट्टी होती है। तो जबकि जो जंगली कौवा होता है उसमें ये पट्टी नहीं होती, और ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो ये है कि ब्लैक बर्ड, अच्छा, ये एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो ये था कि सेम नेम यूज़ हो रहा था टू डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए। मतलब एक जंगली कौवा अलग चीज़ है, जो कौवा है जो सिटीज़ में होता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसके गर्दन के ऊपर सफ़ेद सी पट्टी होती है, जबकि जंगली कौवे के बीच नहीं होती है। और भी काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स थी जो थी डिफरेंट थी, और ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ थी। हो क्या रहा था, सेम ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द केसेज में ये हो रहा था कि डिफरेंट नेम यूज़ हो रहा था। सेम ऑर्गेनिज्म के लिए, सेम ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट नेम यूज़ हो रहा था। जिस तरह हमने ऑनियन के केस में देखा, एक ही ऑनियन है, एक ही प्याज है, उसके लिए गांडा भी है, वेसल भी है, बेसल भी है, प्याज भी है, ऑनियन भी है, 5 नाम है सिर्फ। ठीक, उसी तरह दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे से डिफरेंट मुख्तलिफ है। मतलब जिस तरह आप ये देख लें, इन दोनों को मैं मार्कर कह रहा हूँ, दोनों डिफरेंट, ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, लेकिन इन दोनों के लिए सेम नेम क्या यूज हो रहा है, मार्कर यूज हो रहा है। वही सीन था जिस तरह ब्लैक बर्ड यूज होता था क्रो के लिए भी और रेवन के लिए भी। दूसरी ये आ गई कि सेम नेम यूज होता था टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, सेम नेम यूज करते थे। थर्ड हमारे पास आ जाती है नो साइंटिफिक नो साइंटिफिक बेसिस। अब जो हमारे पास कॉमन नेम होता था, इसकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती थी, मतलब साइंस की बेसिस पे नहीं रखा होता था। मैं इधर रिमूव करके लिख देता हूँ इस पॉइंट को दोबारा। नो साइंटिफिक बेसिस। ठीक, इस जो कॉमन नाम होता था, कॉमन नेम होता था, कॉमन नेम होता था, उसकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती थी। जिस तरह फिश की बात कर लें, फिश क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है, वर्टिब्रेट होती है। ठीक, वर्टिब्रेट का क्या मतलब है, वर्टिब्रेट का यह मतलब है कि उसके अंदर क्या होती है, बैकबोन होती है, बैकबोन होती है, और इसके पास फिन्स होते हैं, मतलब जिनको आप कह लें पर होते हैं, और गिल्स होते हैं, गिल्स। पता नहीं मुझसे बनेगी भी या नहीं, देख लेते हैं। लाइक इस तरह की कुछ होती है। ठीक, और गिल्स यहाँ पे इसके माउथ में होते हैं, या इस जगह पे होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करती है, वाटर लेती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये था कि फिश हो गया। अब फिर फिश की ये बात कर रहे हैं कि फिश के एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म थी, जिसके अंदर बैकबोन होती थी, फिन्स होते थे, इनको हम कहते हैं फिन्स, ये फिन्स होते हैं, और गिल्स होते थे। लेकिन अब जो कॉमन नेम था, जिस तरह आ गया जेली फिश, जेली फिश। ठीक, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, फिश। अब ये जो फिशेज हैं, जिस तरह आपको मैं जेली फिश अगर बता दूं, वो कुछ इस तरह की होती है,
इस तरह की होती है। डिस्कवरी के चैनल पे आपने देखी होगी। अब मुझे बताएं इसके अंदर फिन्स कहाँ हैं, इनके इसके अंदर गिल्स कहाँ हैं? इसके अंदर तो वो भी नहीं है, मतलब बैकबोन भी नहीं है। ठीक, इसके अंदर तो वो चीज़ आई नहीं। या स्टार फिश की अगर आप ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो ये स्टार फिश है, इसके अंदर तो बैकबोन ही नहीं है, ना इसके फिन्स हैं ना गिल्स हैं। इसको भी हम स्टार फिश, इसको भी फिश कह रहे हैं। जेली फिश, इसको भी जेली फिश कह रहे हैं। सिल्वर फिश है या क्रैब फिश, क्रे फिश आप ले लें, क्रे फिश। मतलब इस तरह के बहुत से ऑर्गेनिज्म थे, फिश की बहुत सारी स्पीशीज थी जिनको हम फिश तो कहते थे, लेकिन उनके अंदर साइंटिफिक बेसिस ही नहीं थी। जिस बेसिस पे हमने फिश नाम रखा हुआ है वो है वर्टिब्रेट, उसमें कॉलम होनी चाहिए, वर्टिब्रेट होनी चाहिए, दूसरी फिन्स होने चाहिए, मतलब जिनकी मदद से वो तैरती है, और गिल्स होने चाहिए। ये आगे जाके आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये होना चाहिए कि ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बाकी जो फिशेस थी जिनको हमने नाम फिश का दिया हुआ था, जैसा स्टार फिश होगी, स्टार फिश के अंदर तो फिन्स और गिल्स थे ही नहीं, या जेली फिश थी उसमें भी फिन्स और गिल्स नहीं थी। इसी तरह सिल्वर फिश और क्रे फिश भी इस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हमने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर लाया, ताकि हर ऑर्गेनिज्म को हम स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दे सकें उसकी साइंटिफिक रिसर्च की बेसिस पे। दोबारा मैं रिकॉल करवा लेता हूँ, कार्लस लिनियस ने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम दिया था, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते थे। जो साइंटिफिक नेम होता था टू पार्ट्स में मुश्तमिल होता था, या टू पार्ट्स से मिलकर बना होता था। एक था जीनस और दूसरा था स्पीशी। इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ये था कि इस ये बना किस तरह, इसमें ये था कि ऑर्गेनिज्म का, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सेम नेम रख सकें, एक ऑर्गेनिज्म का सेम नेम हो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो, और तमाम साइंटिस्ट उस एक नाम को यूज़ करके उस ऑर्गेनिज्म का पता चला सकें। ठीक, दूसरा ये था कि उसके लिए जो हमने लैंग्वेज ली थी वो कौन सी ली थी? लैटिन लैंग्वेज ली थी, ताकि कोई भी कंट्री ये ना कहे कि हमारे फेवर में अगर किसी और कंट्री की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, स्पेनिश या फ्रेंच, तो वो सब कंट्रीज दूसरी कंट्रीज ये कहती कि इनके फेवर में आपने बात की है या इनकी लैंग्वेज यूज़ की है। इस वजह से लैटिन लैंग्वेज यूज़ की, जो कि कोई भी कंट्री यूज़ नहीं करती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फर्स्ट आ जाता है डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम्स। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम्स नेम्स थे। ठीक, जिसमें हमने ओनियन की एग्जांपल पढ़ी, उसको प्याज, उसको उर्दू में प्याज कहते थे, लेकिन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट रीजन में उसको गांडा, बेसल के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट, सेम नेम्स फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब कुछ इस तरह थे कि सेम ऑर्गेनिज्म के लिए टू डिफरेंट नेम यूज किए जाते थे। जिस तरह ब्लैक बर्ड यूज करते थे किसके लिए? क्रो के लिए, रेवन के लिए। सेकंड एग्जांपल में, सॉरी इधर भूल गया था, वो ये थी कि इसमें ये था ब्लू बेल। ब्लू बेल, ब्लू बेल किस लिए था? ब्लू बेल फ्लावर्स, फ्लावर्स विद ब्लू कलर एंड बेल लाइक शेप। मतलब अब ब्लू बेल बहुत से फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता था। बहुत से फ्लावर्स या प्लांट्स को नेम दिया जाता था ब्लू बेल। और वो प्लांट जिसका जो फ्लावर था वो ब्लू कलर का होता था, और उसकी जो शक्ल होती थी बेल की तरह होती थी, तो उसका नाम किसका दिया जाता था? ब्लू बेल। ये आप स्प्रिंग के सीजन में देखें तो वाइल्ड प्लांट है, हर जगह ब्लू बेल लगे ही होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं। बेल जैसी उनकी शक्ल होती है, इस तरह की बेल होती है, इस तरह का प्लांट होता है, या इस तरह बेल लाइक उसकी शेप होती है, और कलर उसका ब्लू होता है। इस तरह के प्लांट्स, फ्लावर्स होते हैं, तो उनके लिए यूज़ किया जाता था। और वो प्लांट जिसका ब्लू, उसको कहते हैं क्या होता था? ब्लू, जिसके फ्लावर ब्लू कलर के होते थे और उसकी शेप बेल लाइक होती थी, उसके लिए हम ब्लू बेल यूज़ कर देते थे। थर्ड जो चीज़ हमने देखी थी, जो साइंटिफिक नेम था उसकी कोई, जो कॉमन नेम था उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। मतलब जिस तरह फिश की अगर हम बात करें, उसमें वर्टिब्रेट कॉलम भी है, फिन्स भी हैं, गिल्स भी हैं, लेकिन जेली फिश जो थी, क्रे फिश थी, स्टार फिश थी, उसके बाद उनके सिल्वर फिश थी, ये जो फिश की डेफिनेशन थी प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर नहीं फिट हो रही थी, और उनके सब के साथ हम फिश यूज़ कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।